कहानी। बंदरों को ऐसी हालत में देखकर। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में एक झुंड बंदरों का भी था। ये बंदर बहुत शरारती थे। खेतों में घुस जाना, गांव वालों के घर की छतों पर कूदना, कपड़े उठा ले जाना, आम और केले चुराना, इनकी हरकतों से सब परेशान थे। लेकिन गांव के बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते थे। बंदरों की नकल करते, उन्हें चिढ़ाते और उनके साथ खेलते। बंदर भी बच्चों से कुछ डरते नहीं थे। एक दिन की बात है, गांव में मेला लगा था। सारे गांव वाले मेले में चले गए। बंदरों ने देखा कि कई घर खाली हैं और खिड़कियां खुली हैं। बंदरों ने मिलकर योजना बनाई कि चलो कुछ खाने को ढूंढते हैं। वे पूरे जोश में एक एक घर में घुसने लगे। कहीं से गुड़ मिला, कहीं से रोटियां और कहीं से आलू की सब्जी। बंदर खूब मजे करने लगे। लेकिन एक घर में उन्होंने गलती कर दी। वो घर हरिराम काका का था, जो बहुत सीधे सादे लेकिन साफ सफाई के पक्के थे। उनके घर में चूहे न आए, इसके लिए उन्होंने एक विशेष दवा छिपाकर रखी थी, जो दिखने में गुड़ जैसी थी। बंदरों ने उस दवा को असली गुड़ समझकर खा लिया। कुछ ही देर में बंदरों को बेचैनी होने लगी। पेट में मरोड़, उल्टियां और चक्कर आना शुरू हो गया। जो बंदर जोरों से कूदते थे, अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। जब गांव वाले मेला देखकर लौटे, तो उन्होंने जो दृश्य देखा वो चौंकाने वाला था। दर्जनों बंदर घरों के सामने, खेतों में, रास्तों पर बेहोश पड़े थे। कुछ तड़प रहे थे, कुछ रो रहे थे। बच्चों ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। एक बच्चा बोला, माँ, इन बंदरों को क्या हो गया? गांव के बुजुर्ग समझ गए कि जरूर किसी ने इन्हें कुछ उल्टा पुल्टा खिला दिया है। हरिराम काका भी दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि उनके घर की खिड़की खुली है और गुड़ की डिब्बी टूटी पड़ी है, तो उन्हें समझते देर न लगी। उन्होंने कहा, हे राम, ये तो मेरी चूहे मार दवा थी। बंदर समझकर खा गए होंगे। अब पशु प्रेम गांव वालों के भीतर जाग उठा। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक औषधि बनाई और बंदरों को पिलाई गई। कई बंदर ठीक होने लगे, कुछ को होश आया, लेकिन कुछ बंदर नहीं बच सके। गांव वाले बहुत दुखी हुए। बच्चों ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया। उस दिन के बाद से गांव में एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने फैसला लिया कि वे बंदरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें खाना अलग से दिया जाएगा ताकि वो चोरी न करें। हरिराम काका ने भी अपनी दवाओं को सुरक्षित जगह पर रखना शुरू कर दिया। और बंदरों ने भी सबक सीखा। अब वे किसी के घर में घुसते नहीं थे और गांव वालों से दूर से ही दोस्ती निभाते थे। शरारत कभी कभी इतनी भारी पड़ जाती है कि जान का खतरा बन जाती है। और इंसानों को भी चाहिए कि जानवरों की रक्षा करें, चाहे वो कितने ही शरारती क्यों ना हों। बंदरों को ऐसी हालत में देखकर गांव वालों के दिल बदल गए और इंसानियत फिर से जिंदा हो गई।